बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आर। आज मैं आपसे मैक्रोनी या पास्ता बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर जो है ये आधे कप की क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह स्वीट कॉर्न्स या मकई के जो दाने हैं ये मैंने फ़्रेश लिए हैं और इसे मैंने बॉईल करके इससे मैंने यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 4 चम्मच की क्वांटिटी में है। और प्याज जो है ये एक छोटे साइज़ का बारीक चॉप कर लिया है। और लहसुन अदरक जो है ये 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन जो है ये आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने इसमें हड्डी वाला गोश्त लिया है, इसको बॉईल कर लिया था, लौंग और दालचीनी डाल के इसको बॉईल कर लिया था और फिर हड्डी लग करके रेशा रेशा कर लिया। ये तकरीबन 1 कप की क्वांटिटी में है। मैक्रोनी जो है वो अमूमन इस शेप में और डिफरेंट शेप में भी मिलती है। आज मैं इस तरह की बनाऊंगी और इसमें जो है सफ़ेद सिरका का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें एक दो बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपसे बनाते हुए शेयर करूंगी, जिससे एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें आ जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 4 गिलास पानी डाला है, इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। ये मैक्रोनी जो है ये 200 ग्राम की मिकदार में है, ये डाल दें। इसको मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की फ्लेम जो है ये दरमियानी है। दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे यहाँ तक कि ये उबलने लग जाएगा। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब हम चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे। इस स्टेज पे इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल मिला देंगे। इसको इतनी देर पकाना है कि जब हम हाथ से चेक करें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसको ओवर कुक भी ज़्यादा भी नहीं पकाना है, ताकि जब हम इसे छलनी में छानेंगे और कुछ देर भी अगर रखें तो ये जुड़ा जुड़ा सा ना महसूस हो। एक दूसरे पैन में हम 3 टेबलस्पून जो है 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसमें लहसुन अदरक और प्याज डाल के लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन कलर आ रहा है। अब हम इसमें रेशा किया हुआ चिकन मिला देंगे। व्यूअर्स, ये ख्याल रहे कि 3 खाने के चम्मच से ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना, क्योंकि अगर आप इसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा करेंगे तो ये इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा और जायका ख़राब हो जाएगा। इसको 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें 1 बाय 1 सारी सब्जियां डाल देंगे। गाजर, शिमला मिर्च, इसी तरह ये बारीक कटी हुई बंद गोभी भी डाल देंगे। उबले हुए ये मकई के दाने 4 खाने के चम्मच में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह उबले हुए मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। हीट जो है ये बिल्कुल स्लो रखी हुई है, क्योंकि कुकिंग ऑयल बहुत कम मिकदार में डाला है ताकि ये जलने भी ना पाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें 1 टीस्पून जो है ये साबुत काली मिर्च इस वक्त जो है ये मैं फ्रेश कूट के इसमें शामिल करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है जायका बहुत इन्हेंस हो जाएगा। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच चिली सॉस डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे। 1/4 टीस्पून जो है नमक शामिल कर देंगे। 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। हीट जो है ये बहुत स्लो रखी हुई है ताकि सब्जियां जो है ये जलने भी ना पाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो बन जाए। 5 मिनट के बाद इसमें आधा कप जो है ये यखनी शामिल कर देंगे। 2 हरी मिर्च को हाफ दरमियान से कटिंग कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। और जब मैक्रोनी हम शामिल करेंगे उस टाइम पे इसको निकाल लेंगे। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है ये सब्जियों में और चिकन में शामिल हो जाएगा।
इसको पानी खुश्क होने तक हम पकाएंगे। साथ ही मैक्रोनी को चेक कर लेते हैं। ये सही इस तरह से गल चुकी है। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। एक को हम चेक करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस हद तक नरम हो। इसमें मैंने पानी डाल के इसको ठंडा किया है। ये देखें, ये इजीली टूट रही है। जिस तरह चावलों की कनी चेक करते हैं, इस तरह जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए इसको हम बॉईल करना बंद कर देंगे। व्यूअर्स, इसको हमने छलनी में छान लिया है। सब्ज़ी और चिकन को मैंने एक बड़े पैन में शिफ्ट कर लिया है ताकि इसमें मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स किया जा सके और वो टूटे नहीं। हरी मिर्च का बहुत अच्छा जायका जो है इसमें आ गया है। अब इसमें से हरी मिर्च को अलग कर लेंगे। जो हमने ये हाफ पीसेस डाले हुए थे इनको हम निकाल लेंगे। यखनी का पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। इसको हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे कि ये टूटने भी ना पाए और अच्छी तरह जो है मसाला जात और सॉसेस का जो है फ्लेवर सारा पास्ते में मैक्रोनी में चला जाए। इस स्टेज पे आप इसका नमक वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं और अगर कोई भी सॉसेस मज़ीद डालने हैं तो अपने जायके के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, ज़बरदस्त, अल्लाह पाक का लाख एहसान है, बहुत टेस्टी बना है। इसको आप प्लेटर में डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसका। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।